अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज हम मुशारका और मुदारबा के डिफरेंसेस के ऊपर। इस्लामिक फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट हैं पार्टनरशिप के हवाले से। पार्टनरशिप की दो डिफरेंट टाइप्स हैं इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। एक कहलाती है आपकी मुशारका, एक कहलाती है मुदारबा। दोनों में क्या फ़र्क है डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पहले हम डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल, दोनों में क्या फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से दोनों में क्या फ़र्क है। तो मुशारका के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो तमाम पार्टनर्स की तरफ से होती है। इन मुशारका कैपिटल में बी कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स। जबकि अगर हम मुदारबा की बात करें तो मुदारबा में सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि एक रब्बुल माल कहलाता है। रब्बुल माल से मुराद इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्टमेंट देता है। और सेकंड कहलाता है हमारे पास मुदारिब। मुदारिब कौन होता है? मुदारिब वो होता है जो अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इन्वेस्टमेंट को जो है वो इन्वेस्ट करता है और उससे अर्न करके रब्बुल माल को बताता है कि भाई इतनी अर्निंग हुई है, और फिर वो जो कंट्रीब्यूशन जो अर्निंग हुई है उसको जो है वो डिवाइड किया जाता है, जो प्री डिसाइडेड रेशो है मुदारिब और रब्बुल माल के दरमियान। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन दे रहा है? वो तमाम पार्टनर्स मिलके दे रहे हैं। जबकि मुदारबा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो रब्बुल माल दे रहा है, जबकि मुदारिब की एक्सपर्टीज़ यूज़ हो रही है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मुदारबा के हमारे यहाँ बैंक के अंदर जो अकाउंट्स खुलते हैं सेविंग, वो इसकी बड़ी एग्जांपल है। रब्बुल माल कौन होता है? कस्टमर्स जो अकाउंट में पैसे जमा करा रहे होते हैं। मुदारिब कौन होता है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट, यानी कि बैंक्स जो उसके उन पैसों को इस्तेमाल करते हुए अर्निंग करता है और फिर प्रॉफिट को डिवाइड करता है। तो ये हमने बात की कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में। सेकंड जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है वो है ऑनरशिप ऑफ एसेट की। अगर हम बात करें तो मुशारका के अंदर एसेट की जो ओनरशिप होती है वो जॉइंटली होती है बाय ऑल पार्टनर्स। लेट्स सपोज जैसे कि 3 पार्टनर्स मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% है, सेकंड की 25 है और थर्ड की 25 है। तो इसी रेशियो से जो है वो ओनरशिप होगी, यानी कि सबकी मिलके जो है वो एसेट की ओनरशिप होती है। जबकि मुदारबा के अंदर जो इन्वेस्टर है यानी रब्बुल माल जो है वो एसेट का ओनर कहलाता है इन केस ऑफ मुदारबा। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइबिलिटी के हवाले से। अगर हम बात करें लाइबिलिटी का मतलब है इन केस ऑफ एनी डेप्ट, यानी कि इन केस अगर कंपनी पे कोई कर्ज आ जाता है तो मुशारका की सूरत में लाइबिलिटी जो है वो तमाम पार्टनर्स के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो उस लाइबिलिटी को पे करे। लेकिन जो लाइबिलिटी तमाम पार्टनर्स पे करेंगे वो अनलिमिटेड होगी। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके अलावा भी हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट से बढ़ के उनके ऊपर डेप्ट हो। लाइक फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, 1 लाख का नुकसान हो गया और कहीं से कर्ज लिया गया था वो भी डूब गया। तो इन केस ऑफ दैट केस क्या होगा? तमाम पार्टनर्स को मिलके जितना भी कर्ज लिया, वो कर्ज अनलिमिटेड हो सकता है, वो 1 मिलियन भी हो सकता है, 2 मिलियन भी हो सकता है। जितना भी कर्ज लिया गया है वो तमाम कर्ज पे ऑफ करना तमाम पार्टनर्स की मुश्तरका जिम्मेदारी होगी। जबकि मुदारबा में केस कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ रब्बुल माल इज़ लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट है, यानी जितना इन्वेस्ट रब्बुल माल करेगा उतने के लिए वो पे ऑफ करने के लिए लायबल होगा। उससे ज़्यादा के लिए उस सूरत में हो सकता है जब वो रब्बुल माल से मुदारिब जो है वो डिस्कस करे कि भाई जैसे लेट सपोज एक बिज़नेस दोनों मिलके कर रहे हैं, मुदारिब फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ दे रहा है, रब्बुल माल इन्वेस्टमेंट दे रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मुदारिब को कुछ लॉस हो जाता है, जो अवेलेबल बैलेंस था वो लॉस कर देता है। बाद में वो रब्बुल माल से डिस्कस करता है, रब्बुल माल से मज़ीद पैसे ले लेता है। तो इन दैट केस जो लाइबिलिटी है, जितने पैसे लिए हैं उस हिसाब से वो एक्सटेंड होती जाएगी। बहरहाल इन नॉर्मल सिचुएशन रब्बुल माल की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है टू द इन्वेस्टमेंट। जितनी उसने इन्वेस्ट किया है उतने से ही वो डेप्ट को पे ऑफ कर सकता है मुदारिब, उससे ज़्यादा उसको अलाउ नहीं होता कि वो पे ऑफ करे। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो कॉन्टेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट के हवाले से। मुशारका में मैनेजमेंट के हवाले से तमाम पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि मुदारबा के अंदर रब्बुल माल मैनेजमेंट नहीं देखता, वो स्लिपिंग पार्टनर के तौर पे एक्ट करता है। मैनेजमेंट सारी की सारी मुदारिब देखता है, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है, जो बिज़नेस मैनेजर होता है या जो बिज़नेस को चला रहा होता है मुदारिब, वो तमाम की तमाम मैनेजमेंट डिसीजन सारे वो लेता है। लॉस शेयरिंग की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ मुशारका लॉस जो शेयरिंग है, लॉस शेयरिंग तमाम पार्टनर्स की होगी एज़ पर द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक पार्टनर ने 80% इन्वेस्ट किया हुआ है तो लॉस अगर होगा तो 80% लॉस वो बेयर करेगा। इसी तरह एक कस्टमर ने एक पार्टनर ने जो है वो 50% इन्वेस्ट किया है तो 50% लॉस वो शेयर करेगा। जबकि मुदारबा के केस में क्या है,
रब्बुल माल यानी जो इन्वेस्टर है वो तमाम का तमाम फाइनेंशियल लॉस बेयर करेगा, मुदारिब के ऊपर कोई लॉस नहीं होगा। दोनों में यही फ़र्क है, यानी कि मुशारका के केस में लॉस तमाम पार्टनर्स का होगा एज़ पर द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जबकि मुदारबा के केस में लॉस सिर्फ़ और सिर्फ रब्बुल माल का होगा, मुदारिब का कोई लॉस नहीं होता। तो आई होप कि मुशारका और मुदारबा के दरमियान डिफरेंसेस आपको जो है वो काफ़ी बेहतर समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।